गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं फ़जर की सुनते पढ़ने के बाद, फ़जर की सुनते फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद पढ़ें। क्यों कहते हैं फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद पढ़ें? कोई सबूत है? बादमा ततलु शम्स, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, सूरज तुलू होने के बाद नमाज है, उसके बाद तो है ही नहीं। तो ये हदीस कहाँ जाएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अंगूठे चूमना कैसा है? इमाम शामी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि टोटका ये है कि जिसकी आंखें कमज़ोर हो वो हुजूर के नाम पे अंगूठे चूमे, टोटका है तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी आंखों को प्रॉब्लम है तो इमाम शामी रहमतुल्लाह के कहने के मुताबिक आप इस टोटके पे अमल कर लें। ये टोटका है, कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, सहाबा का इजमा नहीं है, टोटका है। टोटके पे आप अमल कर सकते हैं, लेकिन वो इसको दीन बनाए तो मैं कहता हूँ फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नाम हैं, मुहम्मदुन हामिदुन महमूदुन तय्यबुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन मशहूदुन, कितने नाम है। अस्माउन नबी तो इमाम हाशिम ठठवी ने 1250 लिख दी हैं, 100 नाम तो कुरान के आखिरी सफ़े पे हैं। तो हर नाम पे फिर चूमते जाएं, मुल्तान जानिया थे कुर्बान जानिया, मुल्तान जानिया थे कुर्बान, फिर ये चुम्मा चटाका लगा रहेगा, आगे कुछ नहीं हो सकेगा। और खुदा के बंदे वो तो एक लफ्ज़ पे टोटका है जिसकी आंखें ख़राब है, तुसी अंधे मुथाज हो तो चौमलाओ तो किस मना कीते। रज़ा ख़ानी की इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है? वाजिबुल याद है? जी हाँ वाजिबुल याद है। चारों अइम्मा बरहक हैं, एक इमाम को छोड़ के दूसरे इमाम के पास जाएं तो क्या हर्ज है? अगर आप दूसरे इमाम के पास जा रहे हैं तो आपके पास दलील होनी चाहिए, उस दलील की बुनियाद पे आप जाएं जो आपके अपने इमाम साहब के पास उसका जवाब न हो तो। और अगर आप दूसरे इमाम के पास जाएं तो जिस इलाके में कम अज़ कम उस इलाके के मुजतहिदीन के वहाँ मौजूदगी होनी चाहिए ताकि आप उनके मसाइल पूछें और उस पर अमल करें उस फ़िक़्ह के मुताबिक। शाफ़ी हो जाए, मालिकी हो जाए, अमली हो जाए, नो इशू, किसी दलील पर हो जाए, कोई मसला नहीं, आले हक़ का रास्ता है। लेकिन गैर मुक़ल्लिद हो जाएं तो गैर मुक़ल्लिद तो किसी इमाम को नहीं मानते, थोड़ा सा ख्याल करना। गैर मुक़ल्लिद और रावजियों से कारोबार करना कैसे? भाई कारोबार तो मैं काफिर से करने का भी कायल हूँ, इल्ला मिर्ज़ाई से, क्योंकि वो गद्दार है, उसका मसला कुछ और है, तो बाकी कोई मसला नहीं है। इस पर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा की आयत के तहत आप देख लें, हज़रत थानवी फरमाते हैं मदारात नहीं करना चाहिए दिल्ली ताल्लुक़, बाकी तिजारात जायज़ है। गैर मुक़ल्लिदीन के बच्चों को कुरान पढ़ाना, रवाफ़िज़ के बच्चों को कुरान पढ़ाना, मैं तो कहता हूँ मसलहत इसमें है कि पढ़ाना चाहिए ताकि कल आपके शागिर्द होंगे, आपकी दीन की बात मानेंगे, पढ़ाना चाहिए, मैं तो इसका इनकारी नहीं हूँ। रावज़ियों ने अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मर्दों के सामने गुस्ल जनाबत किया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसने कहा गुस्ल जनाबत किया था? रावज़ी को कोई दलील है उनके पास? जिसने लिखा है ज़रा वो दलील पढ़ दे, वो दलील पढ़ दे। किसने पर्ची लिखी है? बिस्मिल्लाह ज़रा खड़ा हो जाए, मैं भी ज़ियारत फरमाऊँ ना कि उसके पास कोई दलील है। बस अब पर्ची वाला बंदा खड़ा ही नहीं होता। अच्छा मैं क्लास में बैठा हूँ, आप खड़े हो जाए, कुछ नहीं होता बेटा, मैं जवाब समझाए दूँगा। चलो अब मैं जवाब देता हूँ, बंदा तो ऐसी पहचान लिया केड़ा है। भाइयों ये सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अम्मा जान आयशा ने गुस्ल किया था, किस बुनियाद पे? अपने भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की बात थी। उनका सवाल हुआ कि हुज़ूर पाक कितने पानी से गुस्ल फरमाते थे? फरमाए 4 सा पानी से। 4 सा पानी से बंदा गुस्ल कैसे करते हैं खाला जान? वो भांजा है। उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊँ? कहा जी हाँ। वो गई, पर्दा लगा हुआ था, वहाँ उन्होंने गुस्ल किया, बाहर आ गई। बाहर आकर इनको दिखाया कि मेरे सर से पानी गिर रहा है, मैं पूरा जिस्म से नहा कर आई हूँ। भांजे ने कहा माशाअल्लाह, मैं भी आज के बाद 4 सा से पानी से नहीं आऊँगा। तो पर्दा लगा हुआ था। जब वाशरूम का दरवाज़ा ना हो तो पर्दा लगा हुआ हो तो इसको किसी मर्द के सामने नहीं आना कहते हैं। लख लानत है रावज़ी के मुंह पर इस सवाल का जवाब देते हुए। अजीब बात है, जब दरवाजे नहीं होते थे तो वाशरूम के सामने पर्दे ही होते थे। इन्होंने उसको यही बना दिया कि मर्द के सामने। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, तेरी माँ मर्द के सामने नहीं आती, तो मोमनों की माँ के बारे में बकवास करता है। कोई गैर मुक़ल्लिद है, वो कहता है इस तरह उंगली उठाए रहो, हिलाते रहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यार उंगली हिलावें या जो भी करें, कोई अंपायर की उंगली को हिलाता है, कहते उठेगे तो बात होगी, और कोई इस तरह यूँ नहीं है। हदीस पाक में 53 के नंबर के तहत आपको ये समझाए देंगे, मिशकात की रिवायत है, वो जो हिलाना है फिर उसको रखना है, वो सिर्फ इतना है, पूरे रास्ते में हिलाते रहे। इस तरह की तरतीब मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं है। मस्जिद के बाहर निकलने की दुआ रहमतिक का लफ्ज़ कहाँ से साबित है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक तक मैं पढ़ता हूँ, मैं तो रहमतिक पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं आपको दलील कहाँ से दिखाऊँ? जो रहमतिक पढ़ता है सबूत उससे लें। मैंने उतना पढ़ा है जितना मेरे पास सबूत है, अगले लफ्ज़ का मैंने नहीं पढ़ा तो इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक पढ़ता हूँ निकलते हुए।
रावजी किस किताब पे अमल करते हैं, उनके ईमान की किताब कहाँ है, फलां है, ये किसी रावजी से जाके पूछ लो। रावजी कहते हैं आल सुन्नत के इमाम अक्सर तौर पे लड़कों से मसले पूछ कर बताते हैं। उनके दलील इमाम आज़म ने लड़कियों से अपनी बेटी से मसला पूछ कर बताया। झूठ है, बोहतान है, इल्ज़ाम है, फेक है, गलत है, जालसाजी है। इमाम साहब की तो बेटी है ही नहीं, इमाम साहब के तो बेटे हैं। इमाम ज़ाबी फरमाते हैं मनाक़िब अबी हनीफ़ा व साहिबई में लम यूलद मिन्हु इल्लल हम्माद। इमाम साहब का एक ही बेटा है हम्माद बिन अबी हनीफ़ा, बेटी है ही नहीं। आपने हनीफा सिर्फ बेटी का नाम समझा, हनीफा हुनूफ से निकला, हुनूफ कलम दवात को कहते हैं। अबू हनीफा कलम दवात वाला। अबू का माना हर जगह बाप नहीं होता। अबू तुराब हजरत अली की कुन्नियत है, क्या माना, मिट्टी का अब्बा, मट्टी वाला। अबू हुरैरा बिलियों वाला। इस तरह अबू हुरैरा कलम, अबू हनीफा कलम दवात वाला, अबू बकर पहल वाला। खुदा के बंदे, अबू का माना हर जगह बाप नहीं है, ओम का माना हर जगह माँ नहीं है। फ़अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, उसकी माँ जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। व तुनज़िर उम्मल क़ुरा व मन हौलहा, क्या आप बस्तियों की माँ को डराएंगे? नहीं, बस्तियों का दरमियान मक्का के मुकरमा के लोगों को डराएं, हुजूर को हुक्म है। तो ना उम का माना हर जगह माँ है, ना अब का माना हर जगह बाप है, लफ्ज़ देख के माना होते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपनी बेटी से पूछा बीवी अपने शौहर के बगैर कितने दिन रह सकती है? तो औरत मसला औरत ने बताया। तो क्या हो गया, एक औरत के पेट से तुम पैदा होके आ जाओ, ठीक है, एक औरत के छाती से दूध पी के आ जाओ, ठीक है, एक औरत की गोदी में आप 2 साल बैठकर आप रज़ात की मुद्दत पूरी करें जी, ठीक है, एक औरत से आपकी शादी हो और आप उससे अपने हुकूक के अज़वाज मुकम्मल तरीके पर अदा करें, वो ठीक है। औरत अगर दीनी मसला बताए जी नहीं बताना चाहिए, बूथी वेख शीशे, औरत ने बता दिया, इसीलिए कि वो औरत आम औरत नहीं थी, हज़रत उमर की कई बेटियां थीं, सिर्फ इस बेटी से क्यों पूछा? इसलिए कि ये बेटी भी है और दर्जे में माँ है, क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वाली है, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। इसलिए पूछा कि मेरी बेटी रसूलुल्लाह की आलिया है, हो सकता है इसने अल्लाह के रसूल से कुछ बात समझी हो। तो उन्होंने बता दिया कि मर्द के बग़ैर, अपने खामद के बग़ैर बीवी 4 माह से ज़्यादा नहीं रह सकती, 4 माह बाद आए। पूछने वाला अगर दुबई का रहने वाला हो, सऊदीया में जाने वाला हो, तो मैं उन्हें कहता हूँ बीवी से इजाज़त लेकर बाहर की जॉब करो, वरना बीवी का हक है तुम्हें हर 4 माह बाद आना पड़ेगा। इतनी टिकट नहीं होती थी, फिर शादी छੱड दो, हाँ, इद्दत गुजरेगी, बीवी किसी और की हो जाएगी, फिर शादियाँ क्यों कर रहे हो? शादी करके बीवी माँ बाप को दी और चल मेरा भाई सऊदीया, ये गलत बात है। आप हक खा रहे हैं, आकिलुल हुकूक लिज़ौजा है आप। डॉक्टर फ़रहत हाशमी के बारे में बताएं, वो डॉक्टर साहब है, और क्या बताऊँ? अकायद उसके हम नहीं मानते, अकायद में उसके नहीं मानते। उनके अकायद पे मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू ने भी रद्द किया, फतावा उस्मानी जल्द अव्वल आप देख लें इस पर। यौम अबू बकर, यौम उमर मनाना हदीस में नहीं है, तो यौम मिलादुन नबी पर एतराज़ करते हैं, ये कहाँ से आ गया? तो भाई यौम उमर और यौम अबू बकर जो लोग मनाते हैं ना, तो वो दलील ये देते हैं कि हम एहतजाजी तौर पर मनाते हैं, कि अगर आप बाकी अय्याम पे छुट्टी करते हो तो इनका अय्याम पे भी छुट्टी करो। तो वो इस्लामी तौर पे नहीं मनाते कि मनाने पर इतने हज का सवाब है। तो एहतजाज का मसला स्ट्राइक का और होता है, दीन के लिए दलील चाहिए, एहतजाज के लिए तो दलील नहीं चाहिए ना। तो इसलिए मनाते हैं कि अगर सरकारी सतह पर हज़रत अबू बकर उमर का यौम मनाया जाए तो हम कहेंगे बस ठीक है, फिर सबका मनाओ, नहीं मनाना तो फिर किसी का ना मनाओ। इकबाल डे और कायद डे मना सकते हैं, लीडर डे मना सकते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए, तो ये भी मनाना चाहिए। रावजी अपने हाथ से चीज़ पका कर दे, बाबा मैं तो नहीं खाता, मैं तो आजकल अपने बंदों के बनी हुई पकी हुई चीज़ से डर रहा होता हूँ, तो किसी और की चीज़ कहते हो। यहूदी जट को जिसने वोट दिया है वो क्या करे? वो तौबा करे, तौबा कर ले, गलती हो गई, ठीक है, तौबा कर ले ताकि कल क़यामत में इसके साथ उसका हशर ना हो। खुदा तुम्हें ले जाए हज पे, एक सवाल भी उसके मुताबिक नहीं किया जिस पे मैंने दर्स दिया। मैंने पूछा इसके मुतालिक ढूंढो, ये तुम्हारी तरजीहात हैं, मुझे ईमान से बताओ, आपने मज़हब का दिफा कर रहे हैं गैर मुक़ल्लिदीन के सामने ठहर के, और खुदा तो ले जावे हज थे। आप ये इल्मी सवाल 1-2 इमाम अबू यूसुफ वाली बात के अलावा बात ख़त्म। इस मसले पर आप सवाल करते, मुझे मज़ा आता कि मैंने बात की है जिंदों में। खुदा के बंदे इन मसाइल पर ना पूछा करें, ये बात की बातें हैं। आँखें बंद करके मौलाना फजल रहमान की ताईद हमारा बड़ा है जो कह रहा है, ख़त्म। आँखें बंद करके मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की ताईद है जो इफ़ाक़ुल मदारिस के फ़ैसले हमें कबूल है। अपने बड़ों को यूँ मानो, इस पर वो एजेंट है या नहीं है भाई उसको पता है। कराची के एक मौलवी ने कहा वो यहूदी एजेंट नहीं है, जो इसे यहूदी एजेंट कहते हैं अल्लाह क़यामत में उससे पूछेगा। उसकी वाट मैंने लगाई और रोज़े के साथ बैठ के रमज़ान मुबारक में 57 मिनट
बच्चू जवाब नहीं देगा। वो जवाब देना तो मैं खुदा की कसम ला जवाब करने की हैसियत इस मसले में रखता हूँ। मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर इनका जवाब आए, रात को सूरज दिखाऊंगा, दिन को तारे तो दूर की बात होती है, हम इनको रात को सूरज दिखाऊंगा। जवाब देते कैसे? मेरी शरी जिम्मेदारी है इमरान खान को यहूदी एजेंट नहीं कहो। तुझे कितने पैसे दिए हैं उसने? कितने पैसे तूने उससे लिए हैं? तुझे क्या पता कल की जो है ना हैसियत में आकर आप कायद मिल्लत इस्लामिया के मौक़िफ़ पर एतराज़ करते हैं, जिसके पीछे इमाम काबा आकर नमाज पढ़ रहा है, वो इमाम व इमाम अल काबा है और वो उस पर फैसला कर रहा है, 6 लाख उलमा का कायद है, और तुम यहाँ बैठकर बातें करते हो। तो मैंने उनको, मैं कुछ दिनों पहले एक ज़िले में गया तो वहाँ उनके एक शागिर्द थे, आप मुझसे बात करें, जाओ तेरे उस्ताद ने मुझे जवाब नहीं दिया, तो कहते मुझसे बात करें, मेरे एक शागिर्द, मैं इनसे बात कर लूँ, मुझसे बात ना करो। तो इस तरह वाले सवालात सियासियों पे हैं, वो जाने और हमारे अकाबिर जाने। आप इल्मी तौर पे यहाँ बैठे हैं, दौर हदीस में बैठे हैं, आप इस पर अपने मौक़िफ़ को समझा करें। और आखिर में एक गुजारिश करता हूँ, हमारे कुछ हज़रात ऐसे हैं वो रज़ा ख़ानियत से मुतासर हैं, तीजा कुल 40वां इधर उधर के मौलवी बन जाते हैं, फिर भी अपने इलाके में जाते हैं तो वही वाली तरतीब। आवाम का सामना करना मुश्किल है, ऐसी नहीं कर सकते। भाई खुदा का नाम मानो, 8 साल आप मौलवी बन गए, पढ़ गए हो, अपने अकाबिर से रब्ता रखो। आप फिर उसी डगर पे चल पड़े हो तो 8 साल पढ़ने क्यों आए हैं? बेहतर था आप 8 साल ही वहाँ लगाते, आज बड़े पीर बने होते, हर जगह जाते, आपको हलवे वलवे मिलते। हाँ, हमारे एक दोस्त है, मुफ्ती बनने के बाद उसने जाकर पेट्रोल पंप पे नौकरी कर ली। मैं सऊदीया गया, उसने मुझे कॉल की, मुफ्ती साहब, उस्ताद जी मैं फ़लाँ पेट्रोल पंप पे हूँ, आप आए, मैं आपको हदिया दूंगा। मैं कहा तेरी लोगो, कोई मुफ्ती बन के, हाफिज आलिम कारी बन के तुम पेट्रोल पंप पे नौकरी करनी थी तो ये 10 साल न लगाता, तेरा आज अपना पेट्रोल पंप होता। मैंने कहा मैं तेरा 1 रुपया भी नहीं लेता, जेब में रखा पड़े पैसे। मेरा तो दिल दुख गया कि तुम मौलवी बनने के बाद यही काम करके रहे। तो भाइयों, आप मौलवी बनने के बाद सुन्नत के मुताबिक चलें, बिदअत के मामलात में खुद को न डालें। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, सूरत बकरा रकू नंबर 4 पहला पारा। इस आयत की तफसीर में हज़रत शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह ने ज़ख़ीरतुल जिनान फ़ी फ़हमिल कुरान की जिल्द अव्वल में लिखा है, मस्जिद में बैठ के 100 बोतल शराब की पीना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना एक बिदअत का इर्तिकाब करना गुनाह है। मस्जिद में बैठ के 100 बोतल, 1 2 4 5 10 भी नहीं, 100 बोतल शराब की पीना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना एक बिदअत का इर्तिकाब करना गुनाह है। कहा क्यों? कहा मस्जिद में शराब पीने वाला एक दिन तौबा करेगा क्योंकि वो शराब को गुनाह समझता है, लेकिन बिदअत वाला कभी तौबा नहीं करेगा कि अपने बिदअत को तो दीन समझता है। हार्ज केड़ा है। आप पढ़ लें ज़ख़ीरतुल जिनान। आजकल एक कानून पास करने की बात है, हम जिन्स परस्त का निकाह, इसकी हकीकत क्या है? कोई लोड़ है किसी ने? इस कानून, फिर वही सवाल आ गया, की लोड़ है? दसो तो सही। मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया है कि ये ट्रांसजेंडर बिल जो है ये JUI की ज़रूरत नहीं, ये PTI की ज़रूरत है। तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अहले हक जिंदा है इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह के करम के औलाद मुफ्ती महमूद जिंदा है इस मसले। वो बिल परसों से उड़ गया है भाइयों। मौलाना फजल रहमान के सेनेटरों ने उसे यूँ उड़ाया जैसे उड़ाने का हक को सेनेट में। आप बेफिक्र रहो इंशाअल्लाह, ऐसा मसला नहीं है, हम हर आहट पे तैयार हैं। आपको अभी सवाल सूझ रहा है, 4 दिन पहले मौलाना वहाँ पहुँच गए हैं शरिया कोर्ट में, इंशाअल्लाह इसको शरिया कोर्ट भी मनसूख करके दे देगा, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है हज़रत। अब तो वो मसला नहीं है कि हम कोई यहूदी एजेंट के दौर में बैठे और हम डर जाएं, ये कर देगा वो कर देगा, अब ये मामला नहीं है इंशाअल्लाह। डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में बताएं, वो डॉक्टर भी है, जाकिर भी है, नायक भी है, ठीक है। उसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि हिंदुओं, सिखों, पारसियों, यहूदियों और ईसाइयों के मुकाबले में वो एक माहिर है, आलिम नहीं है, इसीलिए उनके ख़िलाफ़ आपने उससे कोई दलील लेनी हो तो ले लो, इल्म दीन आप उलमा से सीखो। वो आलिम नहीं है, इसी बुनियाद पे उससे बच जाए। अच्छा, ये कोई नहीं एतराज़? चलो जज़ाकुम, चलो दसो। आप भी खड़े हो जाओ, आप वो तो वैसे खड़े हो गए। बिस्मिल्लाह। बात ये है कि जब हज़रत हुसैन और यज़ीद की जंग हुई थी तो कहते हैं कि हज़रत हुसैन के लश्कर में भी सहाबा-ए-किराम मौजूद थे और यज़ीद के लश्कर में सहाबा-ए-किराम मौजूद थे। तो अब जो यज़ीद के लश्कर में सहाबा-ए-किराम मौजूद थे उनके बारे में हमारे क्या शिफ़। हज़रत हुसैन और यज़ीद की जंग हुई थी, उसका भी लश्कर था, इसका भी लश्कर था। यज़ीद को तो कोई लश्कर लेकर हज़रत हुसैन के मुकाबले में नहीं आया था, वो तो इब्न ज़ियाद आया था, ये यज़ीद का फ़ौजी था,
और उस लश्कर में कोई सहाबी शामिल नहीं थे, कोई सहाबी शामिल। आप एक सहाबी बता दे और मुझसे S22 अल्ट्रा सैमसंग का सेट गिफ्ट ले लें, तोहफा ले लें मुझसे। एक सहाबी बता दें जो उस लश्कर में हज़रत हुसैन का मुकाबला कर लो, कोई दिखा दे, है ही नहीं। बाकी हज़रत हुसैन के साथ तो हज़रत हुसैन तो ख़ुद सहाबी हैं यार, और तो छोड़ो, ठीक है। इसलिए हम हज़रत हुसैन के साथ हैं, यजीद के साथ नहीं। हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं हैं। कुछ मंदिर को खानों पे जाते हैं, उनसे पूछ जाए क्यों जाते हैं, कहते हैं हम दीन फैलाने के लिए। उसी वजह बताते हैं अगर हम ना जाएं तो गैर मुतल्लिक़ तो गैर जमात आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो अकायद फैलाएंगे और हमारे लोगों के अकायद खराब हो जाएंगे। इसके गैर मुकल्लद तो कुलखानी पे जाता नहीं है, ये झूठ बोलते हैं वो मौलवी। बाकी रहा कि रज़ा खानी आ जाएंगे तो आ जाएँ, वो तो पहले ही आ रहे हैं। भाई एक गलती है, लिहाजा मैं वहाँ चला जाऊँ। मैंने मिसाल उस दिन एक दो इन हज़रात को दी है, इनको पता है, इनसे वो मिसाल मेरे बाद ले लेना। मैं आने यार वो क्या मिसाल आपको सुनाऊँ। तो कोई गलत काम हो रहा है तो कोई और ना करे, चल मौलवी साहब आप कर ले। ये कौन सी दलील है, ये कौन सी दलील है? खुदा के बंदे, तुम्हारा उनसे क्या लेना देना कि वो ना करे जी मैं कर लूँ। तो उनको करने दे, वो उनका मज़हब है, आपका मज़हब ही नहीं। आप कहाँ से लेते? फलां आ जाएगा लिहाजा मैं दीन फैलाने जाता हूँ। भाइयों, वाशरूम में बैठकर दीन नहीं फैलाया जाता। थोड़ा सा आप गुजारा करें। ग़ज़वे खैबर के मौके पर हुज़ूर ने हज़रत अली के बारे में फरमाया था, पहले मुतलक कहा था कि मैं कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो अगले दिन हुज़ूर ने झंडा हज़रत अली के हाथ में दिया था। हालांकि वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और जलील क़द्र सहाबा किराम मौजूद थे। क्या उनके दिलों के अंदर हुज़ूर से और अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं थी? तो वो इससे हज़रत अली की शान और मर्तबे को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी से ज़्यादा साबित करते हैं। ग़ज़वे खैबर पे अल्लाह के रसूल ने बात फरमाई है, लेकिन किले कितने थे ग़ज़वे खैबर के जो फतह हुए हैं? 16। किला नाइम है, किला मुनाअम है, किला हिसार है, किला कमूस है। आप सीरत हलबिया में इमाम बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह की उठा लें, उसमें पूरी तफसील है। 15 किले बाकी साहबा ने फ़तह किए, हुज़ूर खुशखबरियाँ देते आए। 16वां किला नहीं फ़तह हो रहा था, हज़रत अली के हाथों फ़तह हुआ। इनकी फ़जीलत बता दी। जो पिछले किलो वालों की फ़जीलत है उसमें बाकी साहबा कराम की मोहब्बत की बात की है। तो ये तो कोई मसला नहीं है। नंबर 1, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। इसका क्या माना? हज़रत खदीजा से नहीं करते? भाई एक के इस बात से दूसरे की नफ़ी कहाँ से आई है? कल झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह रसूल से प्यार करते हैं। मुराद है जिसको अल्लाह रसूल से आज के दिन में इस तरह प्यार है कि उसके हाथ अल्लाह फ़तह कराना चाहता है। इतनी सी बात है। इसे दूसरे सहाबा की नफ़ी साबित नहीं आती। अगर नफ़ी साबित है तो एक और हदीस है, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। हज़रत अबू बकर पूरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहम दिल है। नऊज़ु बिल्लाह हज़रत अली मुर्तज़ा रहम दिल नहीं है। एक के इस बात से दूसरे की नफ़ी कहाँ से आ गई? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मामला नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। बाकी किला कमूस हज़रत अली मुर्तज़ा के हाथों फ़तह हुआ है, 15 किले बाकी साहबा के हाथों। मैंने किला कमूस देखा है, इसका दरवाज़ा भी देखा है। आज आप खैबर जाएँ, मदीना से तबूक रोड पे 200 किलोमीटर के बाद खैबर गदीम की बस्ती आती है। हम कदीम कहते हैं, वो अपनी अरबी में गदीम कहते हैं, हालांकि गाफ है ही नहीं, वो कहते हैं खैबर गदीम उसको ना। तो खैबर गदीम भी है, खैबर जदीद भी है वहाँ से। तो ये किला तो मैं देख कर आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी किले भी वहाँ मौजूद है जो साहबा ने फ़तह किए। लेकिन मसला ये है कि हमने वो सिर्फ एक ही बात सुनी हुई है, पीछे 15 किलो को पता ही नहीं है कि जो साहबा ने फ़तह किए हैं वो दसना ही कोई नहीं। इसलिए कहता हूँ अपनों को पढ़ो, गैर को न पढ़ो।